जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। मेरा सवाल यही है उन लोगों से और जनता से, आप लोग ये बताइए, काला धन भारत में आएगा, सारे लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, क्या वो सारे पैसे आए कि नहीं आए, और या क्या वो पैसे सच्चाई है या झूठ है? क्योंकि 2014 से पहले, मोदी सरकार आने से पहले, मोदी सरकार ने अनाउंस किया था जो ग्रेजुएशन वाले रहेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी लोग वोट देंगे या न देंगे उन सारे लोगों के खाता में, जितने लोग भी, जो भी लोग भारत से पैसा लूट कर विदेश में गए हैं, वो सारा पैसा इंडिया में वापस मंगाया जाएगा, और वही पैसा जनता के खातों में 15-15 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ यह है, क्या 2014 के बाद 2025 आ गया, 26 आ गया, क्या अभी तक वो काला धन आया है कि नहीं आया, कि वो रास्ते में अटक गया है वो पैसा, काला धन अभी तक वो आया क्यों नहीं? और दूसरा चीज़, अभी के समय क्या स्थिति है भारत को सबको पता है, क्योंकि मोदी सरकार जब से आई है तब से राशन फ्री हो गया है। अच्छा है, सबको खाने को मिल रहा है, सब कोई खाएगा, आराम करेगा। और दूसरा चीज़ है, एजुकेशन कितना महंगा हो गया है, रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को। रोज़गार, बहुत लोग बोलेंगे कि स्किल की कमी है, डिग्री की कमी है, टैलेंट की कमी है, इसलिए लोगों को रोज़गार नहीं मिल रही है। तो ये बताओ कि जहाँ 4000 पोस्ट आ रहा है वहाँ पे 4 लाख लोग भर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहोगे? क्या बेरोज़गारी है या नहीं है? आप लोग खुद बताओ। अगर बेरोज़गारी नहीं होती तो 4000 पोस्ट पे 4 लाख लोग फॉर्म क्यों भरते? अगर कोई कर्मचारी की फॉर्म निकल जा रही है, सफाई कर्मचारी की फॉर्म निकल जा रही है, तो वहाँ पर पीएचडी का स्टूडेंट भी फॉर्म डाल रहा है, एमए का भी स्टूडेंट फॉर्म डाल रहा है, जो बीटेक किया है वो भी फॉर्म डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि बेरोज़गारी चरम सीमा पे है हमारे देश में। जब 140 करोड़ की आबादी है और सारे लोग उसमें, बहुत ऐसे लोग जो शिक्षित हैं, साक्षरता की जो दरें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए लोग पढ़ रहे हैं। वो चाहे मजदूरी करके पढ़े या लोन लेके पढ़े या कर्ज लेके पढ़े, किसी न किसी तरीके से पढ़ रहे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि सरकार का काम क्या है? हम और जनता सरकार को चुनकर वहाँ बैठाई क्यों है? विदेश घूमने के लिए, विदेश का टूर करने के लिए? क्या नहीं, विदेश का टूर करने के लिए नहीं। वो ऐसा पॉलिसी बनाए जिससे हम, आम जनता का उससे फ़ायदा हो, ना कि आम जनता को उससे नुकसान हो। जब आम जनता का सरकार द्वारा बनाएगा पॉलिसी से बेनिफिट नहीं होगा तो जनता क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक का कमर टूट जाएगा, पब्लिक परेशान हो जाएगी। जब पब्लिक परेशान हो जाएगी तो सरकार गिरा देगी। लेकिन पब्लिक को गुमराह कर दिया गया है। पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि उसके साथ उसका विकास किया जा रहा है या उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि उसको फ्री का राशन देकर उसका एजुकेशन महंगा कर दिया जा रहा है और उसको बेरोज़गार कर दिया जा रहा है, और उसको कर्ज देकर उसको बेरोज़गार कर दिया जा रहा है। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्या मोदी सरकार में जनता के हित में कोई बढ़िया काम होगा या नहीं होगा? क्योंकि काला धन भारत में आएगा, जुमला 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, जुमला। कोई ऐसा योजना नहीं है जो मोदी सरकार का जो सफल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी सरकार का ही कुछ चीज़ें सफल जुमला है। बहुत ऐसी सरकारें आती हैं, या वो कांग्रेस की सरकार हो या मोदी सरकार हो, जो भी सरकार है सबको, गरीब को, जनता को, किसानों को देखने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग गरीब को और जनता को नहीं देखेंगे, किसानों को नहीं देखेंगे, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। और ये लोग जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। कोरोना से कितने लोग मर गए? कोरोना जब भारत में आई 2019 में, तो ये आप ये बताइए, कोरोना कौन लेके आया भारत में? कोई अमीर आदमी आया क्या? कोई गरीब आदमी जो खेत में काम करता है, जो 300 की दिहाड़ी काम करता है, 300 की दिहाड़ी का कमाता है दिन भर, वो कोरोना लेके भारत से आया, विदेश से भारत में लेके आया क्या? जब आपको पता था कि कोरोना पूरे विश्व में फैल गया है, तो आप लोगों ने एयरपोर्टों पे चेकिंग करने की व्यवस्था क्यों नहीं लगाई? कैसे पूरे भारत में फैल गया? मेरा सवाल सिर्फ यही है आप लोग से। और एक चीज़ और, कोरोना कौन लेके आया? गरीब आदमी लेके आया क्या? क्या गरीब आदमी जो 300 को दिहाड़ी करता है वो लेके आया? ये लोग खुद जो बड़े आदमी हैं, जो अमीर हैं,
जो अरबपति हैं, ये लोग विदेश में गए, चाइना हो गया, अलग अलग कंट्री गए, ये लोग कोरोना वायरस को लेकर भारत में आया और भारत में फैला दिए। और उससे ग्रसित कौन हुआ? उससे मरा कौन? गरीब आदमी। गरीब आदमी जब पलायन शुरू हो गया तो ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, हर चीज़ बंद हो गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। जहाँ लोग रहते थे वहाँ के मकान मालिक उन्हें परेशान करने लगे, उन्हें किराए के लिए बोलने लगे। अब उनका रोज़गार चला गया है, उनका पैसा नहीं है, वहाँ का किराया कैसा अफोर्ड करेगा? ना किराया अफोर्ड कर पाएगा, ना वहाँ खाने पीने के लिए सर्वाइव कर पाएगा, ना कर पाए वो लोग। इसलिए वो लोग वहाँ से रूम छोड़कर, वो पंजाब हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पूना हो, बेंगलोर हो, अलग अलग सिटी से, गांव के जितने लोग बाहर में सिटी में गए थे, रोज़गार के लिए गए थे, वो सारे लोग वो जगह छोड़ दिए, छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़े। सवारी नहीं मिला तो पैदल चल पड़े। बहुत ऐसे लोग थे जो भूखों चलते चलते गिर कर मर गए। कोई प्यास से मर गया, कोई भूख से मर गया, कोई बीमारी से मर गया, और कोई अपने बच्चा उसका भूखा न मर जाए इसलिए फांसी लगा के पेड़ में मर गया। और इसका जवाब कौन देगा? आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आप शासन पे हो, और आपको पता नहीं है 140 करोड़ की आबादी है, और इस तरह में बसें बंद कर दे रहे हो, ट्रेन बंद कर दे रहे हो। और जो लोग रोज़गार के लिए आए हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है, पैसा ख़त्म हो गया है, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? वहाँ के जो मकान मालिक है, जो मकान ऑनर है, वो लोग भी रेंट के लिए कितना परेशान करते हैं। और आपने कोई पॉलिसी ऐसा नहीं लाया, और गरीबों के लिए कोई ऐसा स्कीम नहीं चलाया जिससे गरीबों का भला हो सके, गरीबों की जान बच सके। कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन मोदी जी आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप एकदम चुप हो गए। भारत के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत गरीब लोग मारे गए, सिर्फ गरीबों की मौत हुई भारत में कोरोना से। तो सवाल ये है कि क्या ये सरकार या कोई भी सरकार गरीबों की सुनेगी कि नहीं सुनेगी? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार अच्छी है या मोदी सरकार बुरी है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जनता के हित में काम होगा कि नहीं होगा? जनता कब तक परेशान होगी? आए दिन